हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इसका बेसिक मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, आप यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक के बिना ये एक्सरसाइज बनाना मुश्किल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज हमें वही पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 3 क्वेश्चन है इसमें, एक है 2, 3, 4, 1, सेकंड नंबर है -5, 7, -1, 3 और थर्ड नंबर है a, b -a, -b। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। पहला नंबर को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन पहला नंबर के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले थे, सबसे पहले आप राइट साइड में फिगर तैयार कीजिए। देखिए करते हैं, फिगर में पहला पॉइंट को आप ए मान लीजिए अपने से, और बी मान लीजिए दूसरा पॉइंट को। अगर पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर नहीं दिया हुआ तो अपने से आप कुछ भी मान सकते हैं। हम ए और बी मान लिए। पहला पॉइंट कौन सा हमारा, जो पहला ब्रैकेट रहेगा, तो ये वाला। तो ये क्या हो गया मेरा 2, 3 और दूसरा पॉइंट हमारा 4, 1, तो यहाँ पर बी के जगह आ जाएगा 4, 1। दोनों का पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहां पर सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद आप ऐसे लिखेगा, हेयर x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। देखिए पहला पॉइंट को आप x1 y1 मानिएगा, मतलब 1 1 वाला, और दूसरा पॉइंट को आप x2 y2 मानिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट में x1 y1 मान लिए हम लोग, x1 के जगह 2 और y1 के जगह 3, और दूसरा पॉइंट को क्या मानेंगे, x2 y2। यहाँ पर लिखेंगे x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं जो भी ब्रैकेट में रहता है तो पहले x आता है बाद में y आता है, इसीलिए x1 y1, ये x2 y2 लिख दिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, जैसे हमको ए बी का निकालना है तो ए बी बराबर रूट अंडर, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। ऐसे बेसिक में हमने सारा चीज बता दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, बैठा दीजिए वैल्यू, आंसर मिल जाएगा हमें। x2 का वैल्यू कितना 4 माइनस x1 का वैल्यू 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस y2 का वैल्यू देखिए 1 माइनस y1 का वैल्यू 3, बैठा दिए। उसके बाद सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ, स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस देखिए 1 में 3 घटाएंगे तो 1 में 3 तो बड़ा है, तो यहाँ -2 आएगा, सिर्फ 2 नहीं -2। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दिए, 3 में 1 2 हो गया, लेकिन साइन हमेशा बड़ा वाला का लगता है। तो देखिए बड़ा 3 है और 3 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लगा, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर माइनस का पावर इवन रहता है तो उसका वैल्यू प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 कितना हो गया 8 को आप बाहर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2√2। और हमने बताया था कि जब भी डिस्टेंस निकालिएगा तो आपके पास सेंटीमीटर ये सब कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो अपने से कुछ लगा दीजिएगा यूनिट बोल के। ये हो गया आपका ए बी का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 2√2 यूनिट्स। ऐसा ही क्वेश्चन सेम बिल्कुल जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप आसानी से देखिए कितना छोटा है, आराम से बना लीजिएगा, 3 में 3 उठा भी सकते हैं। तो खाली करना क्या है, x1 y1 x2 y2 बैठाइए, फॉर्मूला बैठाइए, उस पर बैठा के सॉल्व कर दीजिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। हम तीसरा को सॉल्व करते हैं, अगर दूसरा नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको सॉल्यूशन तैयार कर देंगे। हम देखते हैं तीसरा नंबर थोड़ा सा अजीब है ए बी के रूप में, तो उसको अभी बनाते हैं। ठीक है, तब तक ये उतारिए। देखिए इसका तीसरा नंबर क्या है, a, b -a, -b, 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहले आप फिगर बनाइए राइट साइड में। ठीक है, अगर पॉइंट्स का नाम दिया है तो उसको फॉलो कीजिए, और नहीं दिया तो अपने से कुछ भी नाम दे दीजिए।
तो हम क्या नाम दे देते हैं, ए बी। पहला पॉइंट्स के लिए पहला वाला ए कॉमा बी, और बी को मान लीजिए दूसरा वाला पॉइंट्स माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x1 y1 x2 y2 को लिखेंगे। याद रखिएगा पहला बॉक्स को x1 y1 और दूसरा बॉक्स को x2 y2। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हेयर x1 बराबर पहला बॉक्स में क्या है a1 b, तो a और y1 बराबर b, और x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस a और y2 बराबर माइनस b। समझ में आया, पहला वाला को x1 y1 और दूसरा वाला को x2 y2। ठीक है, देखिए उसके बाद देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लिखने के बाद आप फॉर्मूला बैठा दीजिए। क्या लिखिएगा, ए बी बराबर, आप यहाँ ए बी का निकाल रहे तो ए बी, अगर यहाँ पी क्यू लिखा रहता तो यहाँ पर पी क्यू लिखते आप। ठीक है, तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, देखिए वैल्यू को बैठाइए, x2 के जगह देखिए, x2 की जगह कितना माइनस ए, माइनस x1 के जगह a का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह माइनस b, माइनस y1 के जगह b। देखिए यहाँ घबराइएगा नहीं, जो है वही हमने किया। h2 की जगह देखिए माइनस ए था, बैठा दिया, ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस था। उसके बाद x1 की जगह सिर्फ ए था, ये बैठा दिया हमने, स्क्वायर था स्क्वायर बैठा दिया, प्लस y2 की जगह देखिए माइनस भी था, माइनस भी बैठाया, और ये जो बीच में माइनस आई है फॉर्मूला वाला माइनस था, और ये y1 की जगह देखिए b बैठा दिया। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद इधर बनाते हैं रूट अंडर, गौर से देखिएगा, देखिए माइनस है कितना हो जाएगा माइनस 2a। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो देखिए दो ए है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 2a, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। अब पूरा पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस उसके बाद देखिए ये भी वही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस तो 2b हो गया लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का पावर क्या है, इवेन है, 2a मतलब इवेन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, फिर देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का पावर इवेन है, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में सॉरी इंटू में b स्क्वायर, b का स्क्वायर p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये जुट नहीं सकता है क्योंकि इसमें वेरिएबल a है, इसमें वेरिएबल b है। यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं कि दोनों से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 को कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा अंदर में। गौर से देखिए दोनों से 4 हम बाहर निकाल लिए, बाहर मतलब पूरा बाहर नहीं, सिर्फ रूट के अंदर ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर निकाले, तो अंदर में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये तो दोनों प्लस में, ये तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 तो गुना में है, अब 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 का एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आप लास्ट में यूनिट्स लिख के ये आंसर लिख दीजिए। तो ये मेरा a कॉमा b और माइनस a कॉमा माइनस b का ये क्या निकल गया, डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह से दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है, आप एग्जांपल लेके चाहे अपने से कुछ पॉइंट्स तैयार कर लीजिए, तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा होने जा रहा है। किस तरह का फायदा, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एकदम ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आप इतना अगर छोटा सा काम कर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सेकंड क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, आप अपने से ट्राई कीजिएगा, सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम सॉल्यूशन उसका तैयार कर देंगे। धन्यवाद।